जय गुरु जी संगत जी। स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी की बेटी ज्योति। गुरु जी के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे दात बख्शी है कि मैं संगत द्वारा भेजे गए सत्संग शेयर करती हूँ और आपका ये आशीर्वाद मुझ पे हमेशा बना रहे। ऐसे ही मुझे ब्लेस करते रहना और सारी संगत को ब्लेस करते रहना। गुरु जी, आज का जो सत्संग मेरे पास आया, ये रिटर्न में मेरे पास सत्संग आया है जो कि दिल्ली से है। आंटी जी का बहुत ही डिवाइन और ब्लेस सत्संग है। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि सत्संग जब भी सुने शुरू से लेके लास्ट तक सुने, क्योंकि संगत जी सत्संग के बीच में हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। कोई ना कोई ब्लेसिंग हमें स्टार्टिंग में मिलती है, कोई ना कोई सत्संग बीच में मिलती है। तो जब भी सुने पूरा सुने, शुरू से लेके लास्ट तक। और संगत जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी कोई नया सत्संग शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज का सत्संग दिल्ली से आंटी का सत्संग है जो कि रिटर्न में है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग फर्स्ट शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग स्टार्ट करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मेरे से अगर कोई गलती हो संगत सत्संग शेयर करने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, सत्संग मैं शुरू करती हूँ अपना। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अगस्त 2018 में स्टार्ट हुई थी। मैं मंडे के कीर्तन में गई थी और वहाँ उस टाइम सावन के व्रत चल रहे थे और उस टाइम मेरी लाइफ में बहुत इशू चल रहे थे, फाइनेंशियली, मेंटल, इमोशनल, हर तरह की प्रॉब्लम थी। फिर वहाँ मुझे पंडित जी की वाइफ ने गुरु जी का स्वरूप दिया और कहा जब मैं इंटरव्यू देने जाऊँ इसे अपने साथ ले जाऊँ। एक्चुअली मेरी जॉब इशू भी चल रही थी और मेरा सिलेक्शन होने के बाद भी मेरी बात अटक गई जाती थी। मैं मना कर देती थी या फिर वहाँ से कॉल नहीं आती थी। फिर उन्होंने कहा जब भी जाऊँ इसे अपने साथ लेके जाऊँ। वो तो चलो कोई नहीं, कहानी रोज़ की और बिज़ी कुछ भी, मतलब मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। फिर भी इश्यूज़ बहुत चल रहे थे। उस टाइम मेरे भाई की हेल्थ भी ठीक नहीं चल रही थी, तो उसने मैंने उसे गुरु जी का स्वरूप पहना दिया। और जब हम हॉस्पिटल गए, मैं कंटिन्यूसली गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। मेरे ब्रदर को थॉट में गले में थोड़ा प्रॉब्लम थी, खांसी एंड ऑल। थैंक यू गुरु जी उसे ठीक करने के लिए। ये मेरा फर्स्ट सत्संग था जब उन्होंने मेरे भाई को ब्लेस किया था। उसके बाद मेरी काफ़ी टाइम तक गुरु जी के बड़े मंदिर जाने के लिए ट्राई करती रही, बट उनकी आज्ञा के बिना हम वहाँ नहीं जा सकते। फिर उसके बाद मुझे मई 2019 में फर्स्ट टाइम गुरु जी के बड़े मंदिर गई। वो जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी। इतनी कड़क धूप ऊपर से इतनी कड़क धूप थी, ऊपर से स्ट्रगल था और लिटरली मैं बहुत निराश हो गई थी। गुरुजी चाहे मेरी आज अर्थी वापस क्यों ना जाए, बट बड़े मंदिर में जाकर ही रहूँगी। उस टाइम मुझे बहुत हेल्थ इशू था, बीपी प्रॉब्लम, बॉडी पेन, सर्वाइकल, मतलब बस लाइफ चल रही थी दवाइयों के ऊपर। फिर फाइनली मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंची इतनी तपस्या के बाद। एंड शुक्राना गुरुजी का मुझे बुलाने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपने मंदिर में मुझे दर्शन कराने का बहुत बहुत शुक्राना। करीब 9 महीने ट्राई करने के बाद मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंची। बहुत बार ट्राई किया पर नहीं जा पा रही थी बिकॉज़ मेरे भाई की हेल्थ इशू थी। मेरी नानी बीच में एक्सपायर हो गई, फिर मॉम के संभालना, मतलब कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ ऐसा हो पा रहा था कि मैं बड़े मंदिर जा ही नहीं पा रही थी। उस दिन मुझे बड़े मंदिर में बहुत अच्छा महसूस हुआ, मेरे दिल को बहुत सुकून मिला और बहुत अच्छा सा लगने लगा। उस दिन मुझे बड़े मंदिर में चाय और समोसा प्रसाद मिला। फिर वो एक और सत्संग हुआ। इसके बाद जब मैं लाइन में लगी तो मैं बहुत निराश थी। गुरुजी, हमें तो आदत है घर पे प्रसाद शेयर करके
खाने की, ये तो मैं यहाँ खा लूँगी, घर पे सब रह जाएंगे। देव एक सेवेंदर अंक वहाँ पे सेवेंदर अंकल थे, उन्होंने बोला निराश नहीं होते पुत्र, एक और समोसा ले ले। और सच में आई वॉज लाइक हैप्पी कि मैं क्या बताऊँ कि मेरे को इतना अच्छा लगा उन अंकल ने जब मुझे एक समोसा दिया, जैसे गुरुजी ने मेरी बात सुन ली और मुझे उसी वक्त एक समोसा और उन्होंने दे दिया। गुरुजी उनके हिस्से की ब्लेसिंग भी मुझे मिल गई। थैंक यू गुरुजी। फिर और ब्लेसिंग मैं क्या मतलब गुरुजी का मैं शुक्राना कैसे और किन शब्दों में करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी का स्वरूप आने के बाद मैंने उनको सत्संग सुनाने स्टार्ट कर दिए। भजन उनके यूट्यूब से मैं पूरी कोशिश करती रही जब तक गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया। फाइनली मेरी कॉलिंग हुई और मैं वहाँ गई। रास्ते में मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ। रास्ते में मुझे सब गुरुजी संगत शेयर करते हुए आए। फिर उसके बाद 2019 में करीब 20 दिन बाद गुरुजी ने मुझे अपने फर्स्ट डिवाइन चोले में दर्शन दिए। मतलब मुझे पहली बार गुरुजी ने अपने चोले रूप में दर्शन दिए, विज़न में आके। मैं बड़े मंदिर में गई, कुछ बहुत बड़ा सा फंक्शन चल रहा था, वो सपने में सब कुछ देख रही थी। मेरा भी कज़न ब्रदर वहीं पे बैठे हुए नीचे पीछे, एंड गुरुजी अपने डिवाइन चोले में हैं और उनके अंदर से लाइट निकल रही है, एग्जैक्टली जैसे कोई देवी देवता के दर्शन होते हों वैसे। और उनका तेज इतना था कि बर्दाश्त के बाहर है वो डिवाइन दर्शन। और उनके पीछे एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था और गुरुजी मुझे कह रहे हों, ले पुत्र लिख दे तेरी ज़िंदगी की कहानी। वो सब प्रोजेक्टर पे रिटर्न फॉर्म में फ्लैश हो रहा है, लाइंस चल रही हैं और मैं निराश हूँ, गुरुजी इतनी जल्दी कैसे पढ़ूँ। तो ये मेरे गुरुजी फर्स्ट डिवाइन दर्शन विज़न में सपने में मुझे हुए, क्योंकि गुरुजी ऑलवेज यूज टू से ਜਦੋਂ ਵੀ मैं सपने विच आंदा हाँ ਉਹ मेरे लाइव दर्शन होंदे ने। मेरी मर्ज़ी तो बगैर कोई भी मेरे सपने ले सकदा, जो मेरी मर्ज़ी होंदी है तभी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सपने विच दर्शन देंदा हूँ। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरी लो बीपी की प्रॉब्लम दूर होने लगी, हेल्थ थोड़ी इम्प्रूव होने लगी। उसके बाद थोड़े टाइम बाद टैबलेट लेने लगी, पेन किलर्स। फिर गुरुजी सत्संग अटेंड करने स्टार्ट कर दिए नियर एरियाज़ में, वहाँ लंगर प्रसाद खाया फैमिली के साथ। ऐसा गुरुजी ने हमसे ब्लेस करा हो। मेरे हेल्थ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई गुरुजी के प्रसाद से। कभी 2 मंथ्स 3 मंथ्स जहाँ भी सत्संग दिखते और मैं कोशिश करती वहाँ जाने की। फिर उसके बाद जून में मैं अपनी फैमिली को भी बड़े मंदिर लेकर गई और गुरुजी ने उन्हें भी बड़े मंदिर बुला के ब्लेस करा, समोसा और चाय प्रसाद खिलवाया। और हम मंडे के दिन ही गए थे क्योंकि उस दिन मंदिर पूरे दिन ओपन रहता है। उसके बाद गुरुजी ने 2019 में अगस्त में भाई को काफ़ी हेल्थ इशू था, उसे जो हुआ खाता वॉमिट हो जाती, फूड पॉइजनिंग जैसे। उसका लीवर थोड़ा वीक ही है बचपन से, फिर भी उसे सत्संग में लेके गई। और कुछ हो जाए तुझे सारी प्रॉब्लम वहीं ख़त्म करना है ने। मतलब जो भी वहाँ मिले भाई को मैंने बोला कि जो भी वहाँ खाने को मिले तुझे सारा वहीं पे ख़त्म करना है, कुछ नहीं छोड़ना है खाने में। गुरुजी का प्रसाद हमारे लिए ब्लेसिंग के रूप में होता है, एज अ दवाई हमारे लिए होता है। घर ले जाओ तो मिठाई बन जाती है, वहाँ खाओ तो दवाई है। तो भाई तुझे वो प्रसाद वहीं ख़त्म करना है, तेरी बीमारी वहीं ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद उसने प्रसाद वहाँ खाया और जितना छोड़ा दी उतनी बीमारी रह जाएगी। 100% फिनिशिंग कर देना वो भी। फिर इसने बड़ी मुश्किल से खाया और ये धीरे धीरे ठीक होता चला गया। ऐसे गुरुजी ने मेरे भाई को हेल्थ ब्लेस की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आज के सत्संग को अपने यहीं विराम देती हूँ। अभी नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ, उसके बाद मैं अपना एक और सत्संग शेयर करूँगी आंटी जी आपको। और ज्योति आंटी आपका भी शुक्राना, आप मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करना। सत्संग को विराम देते हुए मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आज का जो ये सत्संग था, ये दिल्ली से सत्संग था और बहुत ही डिवाइन सत्संग था। कैसे गुरुजी ने उनको सपने में दर्शन दिए,
कैसे उन्हें ब्लेस किया, उनकी हेल्थ ब्लेस करी, उनके भाई की हेल्थ को ब्लेस किया। गुरुजी ऐसे ही आंटी जी की पूरी फैमिली को ब्लेस करना, उनके बच्चों को ब्लेस करना, उनके घर में सबको ब्लेस करना और सारी संगत के ऊपर ऐसे ही अपना प्यार भरा हाथ बना के रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे साफ राइटिंग में रिटर्न में लिख कर भेज सकते हैं या फिर ऑडियो वॉइस में रिकॉर्ड कर कर भी भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत के बीच शेयर किया जाएगा, जिससे गुरुजी की नई संगत जो भी जुड़ रही है वो सत्संग के माध्यम से जुड़ रही है। हम गुरुजी की महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। गुरुजी कैसे हम पे कृपा करते हैं, कैसे हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, तो हमें शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी कोई नया सत्संग शेयर हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। सारी संगत को ब्लेस करना, सबके बच्चों को ब्लेस करना। और गुरुजी, मैं एक बात जो हमेशा बोलती हूँ, गुरुजी हमें दर्द सिर्फ उतना देते हैं जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, और सुख वो हमें बेहिसाब देते हैं। सुख को तो हम काउंट कर नहीं सकते, लेकिन जब वो दुख देते हैं ना, तो वो हमें उसी हद तक दुख देते हैं जहाँ तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, हाथ जोड़ के शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को ब्लेस करना, सबके बच्चों को ब्लेस करना, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करना। गुरुपा, आप सत्संग को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।